21 साल की पीहू ने जब मम्मी से कहा, मम्मी प्लीज डिस्टर्ब मत करना, एक कॉल है, तो नंदिता को हंसी आ गई। खूब जानती है वो ऐसे कॉल्स, वो भी तो गुजरी थी उम्र के इस पड़ाव से। हाँ ठीक है, इतना ही कहकर नंदिता ने पास में रखी पत्रिका उठा ली, पर मन आज अपनी इकलौती बेटी पीहू में अटका था। उसकी इसी में रुचि थी, तो उसकी माँ और पिता विनय ने बेटी को अपने करियर चुनने की पूरी छूट दी थी। पीहू और नंदिता, उसकी माँ, की आपस की बॉन्डिंग कमाल की थी। पीहू के कई लड़के जो स्कूल में उसके दोस्त थे, उनके घर आने जाने पर कोई पाबंदी या मनाही नहीं थी। अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि नंदिता को ये लगा हो कि पीहू की किसी खास लड़के में कोई खास रुचि है। उल्टा लड़कों के जाने के बाद नंदिता ही पीहू को छेड़ती, पीहू इनमें से कौन तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। पीहू अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से माँ को घूरती और फिर हंस देती। आप क्यों पूछ रही हैं? मुझे पता है, जासूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। इनमें से कोई मुझे वैसे पसंद नहीं है जैसे आप सोच रही हैं। नंदिता हंस पड़ती और बेटी के गाल पर किस कर देती। पीहू में अगर कोई बदलाव आता तो ये कैसे संभव होता कि उसकी दोस्त जैसी माँ नंदिता से छिपा रहता। नंदिता ने नोट किया था कि अब पीहू घर आने के बाद अपने फोन से चिपकी रहती है, कहीं भी फोन इधर उधर नहीं रखती। पहले उसका फोन कहीं भी पड़ा रहता था, वो अपने काम करते हुए कभी भी फोन नहीं देखती थी। अब तो मम्मी पापा से बात करते हुए भी वो अक्सर फोन चेक करती रहती। हाँ, ये नया बदलाव था। नंदिता पूरी तरह से समझ रही थी कि किसी लड़के से बात करती है, और ये उन लड़कों में से नहीं है जो घर आते रहते हैं, क्योंकि पीहू बाकी सब से उनके पास बैठकर बात करती। और ये जो नया फोन आ रहा था ना, इस पर पीहू अलर्ट हो जाती थी। आजकल नंदिता को पीहू को ऑब्जर्व करने में बड़ा मजा आता था। पीहू के कॉलेज जाने के बाद अक्सर नंदिता कभी उसे फोन करती तो वो हमेशा ही बहुत जल्दी में रख देती। पीहू के पापा विनय एक व्यस्त इंसान थे। नंदिता के मन में पीहू के साथ चल रहा ये खेल उसने विनय को नहीं बताया था। कुछ बातें माँ और बेटी की होती हैं, ये मानती थी नंदिता। नंदिता एक दिन जोर से हंस पड़ी जब उसने देखा पीहू नहाने जाते हुए भी फोन लेकर जा रही थी। नंदिता ने उसे छेड़ा, अरे फोन को भी नहलाने जा रही हो क्या? बाथरूम में भी फोन? पीहू छेप गई, मम्मी गाने सुनूंगी। नंदिता को हंसी आ गई। पीहू का फोन अक्सर रात को 9 बजे जरूर आता। उस समय पीहू अपने रूम में बिल्कुल अकेले रहने की कोशिश करती। कभी कभी शरारत में यूं ही नंदिता किसी काम से उस रूम में चली जाती तो पीहू के अलर्ट चेहरे को देख मन ही मन नंदिता को खूब हंसी आती। मेरी बिटिया, तुम अभी इतनी सयानी नहीं हुई हो कि अपने चेहरे के बदलते रंग अपनी माँ से छिपा लो। फोन किसी लड़के का ही है, ये बहुत क्लियर हो गया था, क्योंकि पीहू के पास से निकलते हुए फोन से बाहर आती आवाज नंदिता को सुनाई दे गई तो शक की गुंजाइश भी नहीं रही। एक दिन विनय भी ऑफिस की तैयारी कर रहे थे। पीहू के भी निकलने का समय हो रहा था। उसने जल्दी जल्दी में किचन में ही फोन चार्ज होने को लगा दिया और नहाने चली गई। फोन बजा तो नंदिता ने नजर डाली और वो हंस पड़ी। नंबर माय लव के नाम से सेव था। फिर माय लव की व्हाट्सएप कॉल भी आ गई। आज पकड़े गए बच्चू। व्हाट्सएप कॉल पर लड़के की फोटो थी। नंदिता ने गौर से देखा, लड़का तो काफी स्मार्ट है। ठीक है, पीहू की पसंद। इतने में भागती सी पीहू आई
तनाव भरे स्वर में पूछा, मम्मी मेरा फोन बज रहा था क्या? हाँ बज तो रहा था। किसका था? पीहू ने चौकन्ने स्वर में पूछा। नंदिता समझ गई कि बेटी जानना चाह रही है कि माँ को कुछ पता तो नहीं चला। अब तक पीहू फोन चार्जर से निकाल चुकी थी। नंदिता ने अपने आप को व्यस्त दिखाते हुए कहा, पता नहीं, टाइम नहीं था देखने का, रोटी बना रही थी, इस समय कुछ होश नहीं रहता मुझे फोन वोन देखने का। पीहू ने सामान्य होते हुए कहा, हाँ पता है, इस समय 2-2 टिफिन और नाश्ता बनाना होता है ना आपको, बहुत बिजी हैं। और नंदिता को किस करके वो किचन से बाहर निकल गई। विनय और पीहू के जाने के बाद नंदिता अपने ख्यालों में गुम सी हो गई। ठीक है, अगर पीहू के जीवन में कोई लड़का आया भी है तो इसमें कोई बुराई वाली बात तो नहीं। उम्र है प्यार की, प्यार होगा ही, कोई तो अच्छा लगेगा ही। आखिरकार मैंने और विनय ने भी तो प्रेम विवाह किया था। आह क्या दिन थे, सब नया नया सा लगता था। अगर कोई लड़का पीहू को पसंद करता है तो अच्छा है, इस उम्र में प्यार नहीं होगा तो कब होगा? रात को सोते समय उसकी इस खास स्माइल को देखकर विनय ने पूछा, क्या बात है? कुछ तो है, गेस करो। नंदिता बोली। तुम ही बताओ ना, विनय बोला। तुम्हारी बेटी को शायद प्यार हो गया है, नंदिता बोली। विनय जोर से हंसे। इतनी खुश हो रही हो, उसने खुद बताया है या अंदाजा लगाती घूम रही हो? तो नंदिता बोली, नहीं, उसने तो नहीं बताया, मेरा अंदाजा है। तो फिर पहले उसे बताने दो। विनय की इस बात पर नंदिता बोली, नहीं, मैं सही सोच रही हूँ। देखते हैं, विनय ने बोला। और फिर दोनों सो गए। ये बात इतनी सरल रूप में सामने आ जाएगी, ऐसा नंदिता और विनय ने नहीं सोचा था। एक संडे पीहू ने सुबह कहा, मम्मी पापा आज मेरा एक दोस्त घर आएगा। नंदिता और विनय ने एक दूसरे को देखा। नंदिता ने आंखों ही आंखों में जैसे विनय से कहा, देखा मेरा अंदाजा? विनय मुस्कुराए। अच्छा, कौन है? संजय, वो भी सीए कर रहा है। बस में हम साथ ही आते जाते हैं तो दोस्ती हो गई। मैं चाहती हूँ आप दोनों उससे मिल लें। नंदिता मुस्कुराई। क्यों नहीं, जरूर मिलेंगे। इतने में पीहू का फोन बजा तो नंदिता ने कनखियों से देखा। माय लव का ही फोन था। वो विनय को देखकर हंस दी। पीहू दूसरे रूम में फोन करने चली गई। शाम को संजय आया। नंदिता तो पीहू के फोन में उस दिन किचन में इस माय लव की फोटो देख ही चुकी थी। संजय जल्दी ही नंदिता और विनय से फ्री हो गया। नंदिता को वो काफी बातूनी लगा। विनय को ठीक ही लगा। बहुत देर तक बैठा रहा। उसने अपनी फैमिली के बारे में कुछ इस तरह बताया। पापा ने जॉब छोड़कर अपना बिजनेस शुरू किया है। किसी जॉब में बहुत देर तक टिक नहीं रहे थे, अब अपना काम शुरू कर दिया है तो यहाँ तो उन्हें टिकना ही पड़ेगा। मम्मी को किटी पार्टी से फुर्सत ही नहीं मिलती, बड़ी बहन को बॉयफ्रेंड से। नंदिता और विनय इस बात पर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पर संजय जो भी था, मेहमान था। पीहू उसे कुर्बान हो जाने वाली नजरों से देख रही थी। चाय नाश्ते के साथ गप्पें चलती रहीं। संजय के जाने के बाद पीहू ने नंदिता के गले में बाहें डाल दी। मम्मी कैसा लगा संजय? ठीक है। मम्मी मैं चाहती हूँ आप लोग एक बार उसके पेरेंट्स से जल्दी से मिल लीजिए। क्यों? मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अब नंदिता को झटका लगा। अभी तो सीए फाइनल के एग्जाम्स बाकी हैं, बहुत मेहनत के दिन है ये तो, और अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी? ओ मम्मी, पढ़ाई तो हम साथ रहकर भी कर लेंगे,
आपको तो पता ही है मैं अपने करियर को लेकर कितनी सीरियस हूँ। नंदिता बोली, सीरियस हो तो बेटा इस समय सिर्फ पढ़ाई के ही दिन हैं, अभी शादी के लिए रुका जा सकता है। तो पीहू बोली, पर संजय अभी शादी करना चाहता है और मैं भी। मम्मी आपको पता है ना, लड़कियां उसके कूल एटीट्यूड की दीवानी हैं, सब जान देती हैं उसके बेफिक्र नेचर पर। चलो अभी कुछ पढ़ लो फिर बात करते हैं। किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए नंदिता ये कहकर किचन की तरफ चली गई। अब तक विनय बिल्कुल चुप थे, वो अल्पभाषी थे। अभी माँ बेटी के बीच में बोलना उन्हें ठीक नहीं लगा। नंदिता पीहू से बात कर ही रही है तो ठीक है, दोनों एक साथ शुरू हो जाएंगे तो बात बिगड़ सकती है, ये सोचकर वो अभी तक सिर्फ सुन रहे थे। अब जब नंदिता किचन में और पीहू पैर पटकते अपने रूम में चली गई तो वो किचन में गए और कुछ कहे बिना बस अपना हाथ नंदिता के कंधे पर रख दिया। नंदिता इस मौन में छिपे हुए उनके मन के भाव भी समझ गई। अब पीहू अलग ही मूड में रहती, कभी भी जिद करने लगती कि आप लोग संजय के पेरेंट्स से कब मिलेंगे, जल्दी मिलकर हमारी शादी की बात करो। संजय भी कभी कभी घर आने लगा था। पीहू उसके आने पर खिली खिली घूमती। अकेले में विनय ने नंदिता से कहा, हमें पीहू की पसंद पर कोई आपत्ति नहीं है, पर पहले पढ़ ले, सीए के फाइनल एग्जाम्स पास हैं, इसे क्या हो गया है, कैसे पढ़ेगी, ध्यान इतना बढ़ गया है। विनय की चिंता जायज थी। नंदिता ने मन ही मन बहुत कुछ सोचा था और एक दिन बहुत हल्के फुल्के मूड में पीहू के पास आकर लेट गई। पीहू भी अच्छे मूड में थी। नंदिता ने बात शुरू की, पीहू हमें संजय पसंद है, पर तुम भी हमारी इकलौती बेटी हो और तुम आज तक अपनी पढ़ाई पर ध्यान देकर अपना करियर बनाने की बात करती रही हो और इस बात का हमें बहुत गर्व है। संजय को पसंद करना, उससे शादी करने की तुम्हारी इच्छा होना, इसमें कुछ गलत नहीं है। फिर नंदिता ने अपने उसी खास स्टाइल में मजाक करना शुरू कर दिया जिसमें माँ बेटी अब तक बात करती आई थीं। तुम्हारी उम्र में प्यार नहीं होगा तो क्या हमारी उम्र में होगा? मेरी बेटी को प्यार फाइनली हो ही गया किसी से। इस बात को तो मैं एंजॉय कर रही हूँ, पर पीहू मेरी जान, इस हीरो को भी तो अपने पैरों पर खड़ा हो जाने दो। अपने पापा से पैसे मांगकर थोड़े ही तुम्हारे शौक पूरे करेगा, और अभी तो उसके पापा ही सेट नहीं हुए। नंदिता के ये कहने के ढंग पर पीहू को हंसी आ गई। नंदिता ने आगे कहा, देखो हम संजय के पेरेंट्स से जल्दी ही जरूर मिलेंगे, तुम जहाँ कहोगी हम तुम्हारी शादी कर देंगे, पर तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। पीहू इस बात पर चौकन्नी हो गई तो नंदिता हंसती। पीहू ने पूछा, कौन सी बात? अभी सब तरफ से ध्यान हटाकर सीए की तैयारी में लगा दो, बैठ जाओ पढ़ने, फिर जो कहोगी हो जाएगा। सीए करते ही शादी कर लेना, हम बहुत खुश होंगे। पीहू ने इस बात पर सहमति दे दी तो नंदिता ने चैन की सांस ली और विनय को भी ये बातचीत बताई तो उनकी भी चिंता कम हुई। पीहू फिर सचमुच रात दिन पढ़ाई में जुट गई। वो हमेशा यही कहती थी कि वो एक ही बार में सीए क्लियर करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगी, बार बार वही चीज नहीं पढ़ती रहेगी। नंदिता ने सुना पीहू फोन पर कह रही थी। नंदिता ने अंदाजा लगाया संजय से ही बात कर रही होगी। नहीं, अब हम एग्जाम्स के बाद ही मिलेंगे, बहुत मुश्किल है पहली बार में पास होना, बहुत मेहनत करेंगे। संजय ने क्या कहा ये तो नंदिता नहीं सुन पाई, पर कान पीहू की बात की तरफ ही लगे हुए थे। वो कह रही थी, नहीं नहीं, मैं इतने हल्के में नहीं ले सकती पढ़ाई, मुझे पहली ही बार में पास होना है। तुम भी सब छोड़कर सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाओ।
नंदिता जानती थी कि उसने हमेशा पीहू को स्वस्थ माहौल दिया है। वो अपने पेरेंट्स से कुछ भी कभी भी कह सकती थी। ये बात भी पीहू नंदिता को बताने आ गई। बोली, मुझे भी बहुत गुस्सा आया। संजय कह रहा था कि सीए के एग्जाम तो कितने भी बार दे सकते हैं, फेल हो जाएंगे तो दोबारा दे देंगे। और फिर वो अपने रूम में जाकर पढ़ने बैठ गई। नंदिता पीहू की हेल्थ का पूरा ख्याल रखती, देख रही थी। रात दिन पढ़ाई में लगी रहती पीहू। संजय कभी घर आता तो भी उसके सीए के चैप्टर्स, बुक, पेपर्स पर ही बात करती रहती। संजय इन बातों से बोर होकर जल्दी ही जाने लगा। वो कहीं आइसक्रीम खाने की या ऐसे ही बाहर चलने की जिद करता तो कभी पीहू चली भी जाती तो जल्दी ही लौट आती। जैसे जैसे एग्जाम्स के दिन नजदीक आ रहे थे, वो बिल्कुल किताबों में खोती जा रही थी। और सबके जीवन में वो खुशी का दिन भी आ गया जब पीहू ने पहली ही बार में सीए पास कर लिया। संजय बुरी तरह फेल हुआ। पीहू को उस पर गुस्सा आ रहा था। बोली, मम्मी देखा आपने, अब भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। कह रहा है अगली बार देखेंगे, नहीं तो कोई दूसरा करियर सोचेंगे। नंदिता ने गंभीर बनकर कहा, देखो बेटा, हम बहुत खुश हैं। तुमने मेरी बात मानी, पढ़ाई करी, अब हमारी बारी है। तुम जो कहोगी हम वो करेंगे। बोलो कब चलें उसके पेरेंट्स से मिलने? अभी रुको मम्मी, अब तो प्रॉपर जॉब शुरू हो जाएगा। अब ऑफिस जाने का अलग ही मजा आएगा। ओ मम्मी, अब तो मैं आप दोनों को बड़ी पार्टी दूंगी। पीहू नंदिता और विनय से लिपट गई। अगले कुछ दिन पीहू बहुत व्यस्त रही। अब जॉब शुरू हो गया था। अच्छी सैलरी हाथ में आने की खुशी थी। वो उसके चेहरे पर साफ चमककर अलग दिखाई देती। फोन पर माय लव की जगह अब संजय नाम आने लगा था। संजय अब पीहू की छुट्टी के दिन ही आता। दोनों साथ साथ मूवी देखने भी जाते, खाते पीते। पर अब नंदिता को वो बेटी का खास बॉयफ्रेंड नहीं, सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही लग रहा था। पीहू अब उससे शादी की बात नहीं करती थी। उल्टा ऐसे कहती, मम्मी संजय बिल्कुल सीरियस नहीं है। मुझे लगता है कि इनकी फैमिली ही बहुत लापरवाह है। कोई भी सेट नहीं होता, कोई भी कुछ नहीं करता, कभी कुछ कभी कुछ। इनके घर जाओ तो सब बड़ा अस्त व्यस्त रहता है। मेरा तो मन ही घबरा जाता है। फौरन वहां से आने का मन करने लगता है। सीए के एग्जाम्स 6 महीने बाद फिर आए। संजय ने फिर पढ़ाई में कमी रखी और वो फिर पास नहीं कर पाया। एक दिन नंदिता ने यूं ही हल्के मूड में पीहू से कहा, अब इससे शादी की जल्दी नहीं है पीहू? है मम्मी, बहुत जिद करता है शादी की। मैं पढ़ता रहूंगा, शादी कर लेते हैं। विनय ने कहा, तुम क्या सोचती हो? अभी मुझे समय चाहिए। पहले ये तो देख लूं कि अपनी लाइफ को लेकर ये कितना सीरियस है। बाकी तो बाद की बातें हैं। पीहू बोली। उस रात नंदिता की खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही थी। पीहू तो बहुत समझदार है। प्यार भी किया है तो एकदम दीवानी बनकर नहीं घूमी, होशो हवास कायम रखे हुए। गलत फैसले के मूड में नहीं है पीहू। नंदिता को पीहू पर रह रह कर प्यार आ रहा था। सोच रही थी कि अच्छा है, आज का इश्क थोड़ा सयाना, प्रैक्टिकल हो गया है, थोड़ा अलर्ट हो गया है। ये जरूरी भी है। पीहू रात में लेटे लेटे ठंडे दिमाग से सोच रही थी। संजय की बेफिक्री, उसके कूल नेचर पर फिदा होकर ही उसके साथ जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। संजय और उसका पूरा परिवार लापरवाह है। मैंने पढ़ाई में बहुत मेहनत की है। इस प्यार मोहब्बत में कहीं कोई अपना नुकसान ना करके बैठ जाऊं। संजय अच्छा दोस्त हो सकता है, पर लाइफ पार्टनर बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि संजय उससे शादी ना करने के मेरे फैसले से मजनू बनकर घूमता रहेगा। उसे लाइफ में बस टाइम पास से मतलब है।
ये भी मैं समझ चुकी हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई वादा तोड़ रही हूँ और उसे धोखा दे रही हूँ। वो खुद ही तो कहता है कि लाइफ में किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेगा। फिर क्यों बंधा जाए ऐसे इंसान से? अब वो जमाना भी नहीं रहा कि सिर्फ भावनाओं के सहारे भविष्य के कोई फैसले लिए जाएं। मैं कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी जिससे मुझे बाद में पछताना पड़े। जल्दबाजी में फैसला लेकर रोज न जाने कितनी ही लड़कियां अपना नुकसान कर बैठती हैं ना। अब जब भी इश्क होगा सयाना ही होगा। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी सयानी बन्नो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। इसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं और ऐसी ही ढेर सारी प्यार भरी कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल लव स्टोरीज बाय आरजे तनु और प्रेस करें बेल आइकॉन।